दोस्तों, क्या गोल्ड अब सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं रहा? क्या सिल्वर में अब गिरावट का तूफान आने वाला है? क्रूड ऊपर, गोल्ड नीचे, आखिर ये उल्टा खेल क्यों चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? समझदारी किसमें? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के बीच में छुपा हुआ एक सवाल और इस सवाल का सही जवाब देने वाले लकी विनर को रिपोर्टर जी की तरफ से मिलेगा गिफ्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए काफी हलचल भरा रहा और निवेशकों के लिए उलझन पैदा करने वाला रहा। आमतौर पर जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो निवेशक गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवन की तरफ भागते हैं, जिससे इनके दाम बढ़ते हैं। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह उल्टी दिख रही है। एक तरफ कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम तेजी से ऊपर गए और दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर और कॉपर जैसे मेटल्स में कमजोरी देखने को मिली। यही वो पॉइंट है जो मार्केट का असली गेम शुरू होता है और यही गेम आम निवेशकों को कंफ्यूज कर देता है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड लगभग $13 की तेजी दिखाते हुए ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है, जबकि WTI क्रूड भी $90 से $93 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, खासकर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण। एशियन देशों में ब्रेंट क्रूड की डिमांड ज्यादा है और वही सप्लाई कम होने से इसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरे तरफ अमेरिका में WTI की इन्वेंट्री काफी ज्यादा है, जिससे दोनों के बीच का स्प्रेड बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बड़ा संकेत है कि मार्केट में असंतुलन बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब क्रूड इतना महंगा हो रहा है, जिससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, तो फिर गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं बढ़ रहे? इसका जवाब छुपा है सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी। दुनिया भर के बड़े सेंट्रल बैंक्स, खासकर फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को फिलहाल स्थिर रखा है, लेकिन संकेत साफ है, आगे मॉनेटरी टाइटनिंग हो सकती है। यानी अगर महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है और जैसे ही ऐसा संकेत आता है, डॉलर मजबूत हो जाता है। डॉलर के मजबूत होने का सीधा असर गोल्ड और सिल्वर पर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों मेटल डॉलर के मुकाबले ट्रेड होते हैं। इसलिए जब डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड और सिल्वर नीचे आते हैं। यही वजह रही है कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $4500 प्रति औंस के नीचे फिसलता नजर आ रहा है, जबकि चांदी भी दबाव में है। भारतीय बाजार में भी इसका असर साफ दिख रहा है। गोल्ड करीब 1,44,000 के आसपास फिसल गया और चांदी भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है डिमांड की कमजोरी। इंडस्ट्रियल मेटल जैसे कॉपर में गिरावट का सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का धीमा होना। जब फैक्ट्रियां कम प्रोडक्शन करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ते हैं और कॉपर जैसे मेटल की डिमांड गिरती है। यही कारण है कि कॉपर में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और ये 1000 से 1200 के बीच रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। अब अगर हम प्रीशियस मेटल्स यानी गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प ट्रेंड दिख रहा है। आमतौर पर क्रूड और गोल्ड एक ही दिशा में चलते हैं, क्योंकि दोनों पर जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर होता है। लेकिन इस बार क्रूड ऊपर, गोल्ड नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट का फोकस फिलहाल सेफ हेवन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर पर है। आने वाले हफ्ते के लिए अगर ट्रेंड की बात करें तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी दबाव बना रह सकता है। गोल्ड के लिए $4400 प्रति औंस के आसपास का मजबूत सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो कीमतें $4200 प्रति औंस तक जा सकती है। भारतीय बाजार में गिरकर 1,25,000 तक हो सकता है। वहीं अगर ऊपर की तरफ देखें तो $4800 एक मजबूत रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं। चांदी की बात करें तो $62 प्रति औंस एक अहम सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो कीमतें $58 प्रति औंस तक गिर सकती है। वहीं ऊपर की तरफ $75 से $80 का जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस है। यानी साफ है कि चांदी भी फिलहाल दबाव में है और इसमें तेजी तभी आएगी जब ग्लोबल संकेत बदलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो सोयाबीन और पाम ऑयल में और तेजी आई थी, वो अब रुकती हुई नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है सप्लाई की उपलब्धता। अगर सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें नीचे आएंगी। इसके अलावा भारत जैसे देशों में एग्रीकल्चर पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर करता है। अगर मॉनसून अच्छा रहा तो कीमतें गिर सकती हैं और अगर कमजोर रहा तो तेजी आ सकती है। तो ओवरऑल तस्वीर क्या बनती है? मार्केट इस समय साइडवेज टू डाउन मोड में है, यानी ना तो बहुत तेजी दिखने की उम्मीद है और ना ही क्रैश। लेकिन एक बात साफ है, ऊपरी सत्रों पर बिकवाली हावी रहेगी। निवेशकों को अभी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये समय ट्रेंड पकड़ने का नहीं बल्कि कैपिटल बचाने का। जो लोग गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए सलाह यही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जल्दबाजी ना करें, सपोर्ट लेवल्स पर नजर रखें और तभी एंट्री करें जब मार्केट में स्थिरता दिखे।
वही ट्रेडर्स के लिए एक समय रेंज बाउंड ट्रेडिंग का है, यानी सपोर्ट पर खरीदे और रेजिस्टेंस से बचे। दोस्तों, अंत में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कमोडिटी मार्केट सिर्फ खबरों से नहीं चलता, बल्कि पॉलिसी, डॉलर, सप्लाई और डिमांड के जटिल संतुलन से चलता है। और इस समय संतुलन पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। यही वजह है कि मार्केट में इतना कंफ्यूजन और वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। दोस्तों, मार्केट के फिलहाल के हालातों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, जो शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि एक सवाल, तो आपसे सवाल ये है कि हमने इस वीडियो में एक जगह जिक्र किया है कि एशिया में किस तरह के क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। उस टर्म का नाम बताइए और सही नाम बताने वाले लकी विनर को मिलेगा रिपोर्टर जी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहाँ जोखिम भी उतना ही। नमस्कार।